Hello student, welcome to NCERT Education. Now we are studying Social Science book of class 7th. In this book we are studying chapter number 12, Understanding Market. We have already complete explanation of this chapter in part 1 and part 2. This is part 3. In this part we will discuss all the question answer of this chapter, which is very helpful for your exam point of view. And it's my request to all the viewers, please like, share and subscribe my channel. Okay, let us start. What is a market? Market क्या होता है? बाजार. A market is a place where buyers and sellers come together to buy and sell goods and services. Market वो जगह होती है जहाँ पे buyers और sellers एक साथ आते हैं, चीज़ों को खरीदते हैं, ठीक है, और बेचता है sellers, और buyer क्या करता है? खरीदता है goods और services को. It may be a physical place. Physical place means ऐसी जगह जहाँ पे buyers और sellers जो हैं वो एक दूसरे से मिल रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे को देख सकते हैं और चीज़ों को भी छू के देख सकते हैं. शॉप और मॉल, कोई भी दुकान हो सकती है, मंडी भी हो सकती है, मॉल. और इवन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी जो है वो हमें मार्केट ही प्रोवाइड कराता है. मार्केट्स हेल्प पीपल एक्सचेंज प्रोडक्ट्स एंड फुलफिल देयर नीड्स. मार्केट लोगों की मदद करता है उनके प्रोडक्ट को अदला बदली करने में. कैसे? जो बायर्स होता है वो पेमेंट करता है, ठीक है, वस्तु के, जब वो वस्तु ले रहा है तो उसके बदले पेमेंट कर रहा है, और सेलर क्या कर रहा है? उसको अपनी चीज़ दे रहा है, अपना प्रोडक्ट दे रहा है. एंड फुलफिल देयर नीड्स, इस तरीके से क्या होती है, लोगों की जो रिक्वायरमेंट्स है उनकी भरपाई होती है. दे ऑल्सो हेल्प इन कनेक्टिंग प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स. मार्केट कैसे हेल्प कर रही है प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर को? प्रोड्यूसर का काम क्या होता है? चीज़ों को बनाना, और कंज्यूमर का काम क्या होता है? चीज़ों को यूज़ करना, ठीक है. तो प्रोड्यूसर क्या करता है? जो कंज्यूमर की डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है? कोई भी प्रोडक्ट है उसका प्रोडक्शन करता है उसके अकॉर्डिंग कि उसकी क्या डिमांड है मार्केट के अंदर, ग्राहक को वो प्रोडक्ट पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ग्राहक क्या चाहता है. मार्केट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर द इकोनॉमी बिकॉज दे सपोर्ट ट्रेड. मार्केट जो है हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्या होता है? व्यापार में मदद मिलती है, बिजनेस में मदद मिलती है, एंड डेली लाइफ एक्टिविटीज़. और मार्केट जो है हमारी डे टू डे लाइफ की जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करता है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय ट्रेड? ट्रेड का मतलब होता है व्यापार. ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन पीपल. इसका मतलब होता है चीज़ों, व्यापार जो होता है वो गुड्स का और सर्विसेज का होता है, चीज़ों को इसमें खरीदा और बेचा जाता है. इट कैन हैपन विद इन अ कंट्री और बिटवीन कंट्रीज. ये जो ट्रेड है वो आप इस देश के अंदर रह के भी कर सकते हैं, और कोई और कंट्री जो है उसके साथ भी आप ट्रेड कर सकते हैं. जैसे कि भारत जो है ट्रेड करता है ईरान से, भारत जो है वो दूसरी कंट्री से पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स मंगाता है, और भी बहुत सारी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हमारी कंट्री में नहीं होते, तो वो दूसरी कंट्री से हम लोग क्या करते हैं? उनको इंपोर्ट करते हैं. और हमारी कंट्री में जो प्रोडक्शन किसी चीज़ का ज़्यादा होता है तो फिर हम वो दूसरी कंट्री में भी उससे क्या करते हैं? हम लोग सप्लाई करते हैं. तो इस तरीके से जो है ट्रेड होता है वो बिटवीन और विद इन अ कंट्री भी होता है. ओके, जैसे कि जो केरला है वहाँ पे स्पाइसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो जब केरला में ज़्यादा स्पाइसेस होते हैं तो वो दूसरे स्टेट्स में भी उसका ट्रेड किया जाता है, वो बेचते हैं, फिर वो अलग अलग स्टेट्स में फिर जो लोगों को प्राप्त होते हैं, लोगों को मिलते हैं, फिर लोग जो है उसका यूज़ करते हैं. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ जो है वो हर स्टेट में उपलब्ध हो. तो इस तरीके से जो विद इन अ कंट्री जो ट्रेड होता है उसका मतलब यही है कि हर स्टेट की अपनी जो मिट्टी की जो उर्वरता है उसके अकॉर्डिंग उसका प्रोडक्शन होता है. ट्रेड हेल्प्स विद पीपल गेट थिंग्स दैट दे कैन नॉट प्रोड्यूस देमसेल्व्स. व्यापार के जरिए लोगों को वो चीज़ें मिलती है जो वो खुद नहीं बना सकते. इट इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड इम्प्रूव्स लिविंग स्टैंडर्ड. और इससे क्या होता है? लोगों को वस्तुएं उपलब्ध होती हैं, और इससे जो लोगों का स्तर है उसमें भी सुधार आता है. ट्रेड ऑल्सो क्रिएट जॉब्स एंड सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ. व्यापार से क्या होता है? लोगों को रोजगार मिलता है, और जो हमारा आर्थिक विकास है उसमें भी मदद मिलती है. इट कैन टेक प्लेस इन लोकल मार्केट्स, बिग मॉल्स, और इवन थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स. और ट्रेड जो है लोकल मार्केट में भी हो रहा है, जो आपके घर के आसपास बाजार होते हैं, बड़े बड़े मॉल्स होते हैं, और आज के दौर पे आप देखेंगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी हैं, वहाँ पे भी क्या होता है? ट्रेड होता है. ओके, व्हाट इज अ फिजिकल मार्केट? क्या होता है फिजिकल मार्केट? इसको हिंदी में बोलते हैं भौतिक बाजार. ए फिजिकल मार्केट इज द प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स मीट फेस टू फेस टू बाय एंड सेल गुड्स. फिजिकल मार्केट, भौतिक बाजार, वो जगह होती हैं जहाँ पे खरीदार और विक्रेता दोनों ही जो है फेस टू फेस आमना सामना कर रहे एक दूसरे का. वो जो बायर है वो चीज़ों को खरीद रहा है, और सेलर जो है वो वस्तुओं को बेच रहा है. एग्जाम्पल्स हम समझते हैं, इंक्लूड वीकली मार्केट्स. वीकली मार्केट्स जो हैं आप देखेंगे हर जगह जो वीकली मार्केट है वो अलग अलग डेज में लगता है.
ओके। जैसे कि मेरे यहाँ, मैं शिकागो से बिलोंग करती हूँ, तो यहाँ पे जो वीकली मार्केट है वो वेडनेसडे को लगता है। ओके। शॉप्स जो हैं और शॉपिंग मॉल्स होते हैं, इन दीज मार्केट्स पीपल कैन सी, टच एंड चेक द क्वालिटी ऑफ फूड्स बिफोर बाइंग। हाँ, ऐसा ऑनलाइन मार्केट में पॉसिबल नहीं है कि आप चीज़ों को देख सकें, आप चीज़ों को छू सकें और आप उसकी क्वालिटी जो है गुड्स की खरीदने से पहले आप चेक कर सकते हैं क्या किस क्वालिटी का गुड्स है। लेकिन दिस इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ ऑनलाइन मार्केट। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल मार्केट एंड ऑनलाइन मार्केट। ओके। ऑनलाइन मार्केट में आप चीज़ों को ना ही छू सकते हैं, ना ही क्वालिटी को गुड्स की चेक कर सकते हैं, ना ही उसको अपनी आंखों से देख सकते हैं। बार्गेनिंग इज ऑल्सो कॉमन, और आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मोल भाव भी कर सकते हैं, बट इट्स नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग। बार्गेनिंग इज नॉट पॉसिबल। फिजिकल मार्केट्स आर यूज्ड फॉर डेली नीड्स लाइक वेजिटेबल्स, क्लोथ्स एंड ग्रोसरीज। और फिजिकल मार्केट्स जो आप देखेंगे, भौतिक बाजार जो है, हमारी जो डे टू डे लाइफ की जो नीड्स हैं, वो किसका किसका बाजार आपको देखने को मिलेगा, सब्जियों का, मंडियों में सब्जी आती हैं, कपड़ों का बाजार होता है, और ग्रोसरीज जो हमारी पंसारी की दुकान होती है, जो चीज़ें उस पर मिलती हैं, उसका मार्केट। व्हाट इज एन ऑनलाइन मार्केट? अब वही चीज़ जो है अभी हमने फिजिकल मार्केट में क्या पढ़ा था, उसका अपोजिट आप समझ लीजिए ऑनलाइन मार्केट है थोड़ा सा। ऑनलाइन मार्केट इज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म वेयर पीपल बाय एंड सेल गुड्स यूजिंग द इंटरनेट। यहाँ पे क्या होता है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप क्या करेंगे, आपको कोई भी वस्तु अगर खरीदनी है या ऑर्डर करना है, आपको मोबाइल के थ्रू ही आप चीज़ों को देख सकते हैं। यू कैन नॉट टच द ऑब्जेक्ट्स। ओके। वे पीपल बाय एंड सेल गुड्स यूजिंग द इंटरनेट, जहाँ पे लोग जो है इंटरनेट के थ्रू जो चीज़ों को खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। बायर्स कैन ऑर्डर प्रोडक्ट थ्रू मोबाइल ऐप्स और वेबसाइट एंड गेट देम डिलीवर्ड एट होम। बायर्स क्या करते हैं, ऑर्डर कर देते हैं प्रोडक्ट्स का मोबाइल के थ्रू या कोई भी ऐप, मोबाइल ऐप्स के थ्रू या वेबसाइट के थ्रू, कंप्यूटर से, और फिर वो आपके घर पे डिलीवर करके चला जाता है जो भी प्रोडक्ट आपने ऑर्डर किया है। हाँ, और आपको ये सुविधा तो होती है, अगर आपको आपका जो प्रोडक्ट है वो सही नहीं है तो आप उसको रिटर्न भी कर सकते हैं, उसकी कुछ टाइम पीरियड ड्यूरेशन होता है उसके अकॉर्डिंग। ओके। ऑनलाइन मार्केट्स ऑफर कन्वीनियंस, वैरायटी एंड टाइम सेविंग बेनिफिट्स। ऑनलाइन मार्केट जो है ये सुविधाजनक है, ठीक है। उसमें बहुत ज़्यादा आपको क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा वैरायटी मिल जाती हैं, और आपका समय भी बच जाता है कि आपको मार्केट नहीं जाना, घर पे आपको जो वस्तु चाहिए वो आपके घर पे उपलब्ध हो जाएगी। एग्जाम्पल्स इंक्लूड शॉपिंग्स एप्स एंड वेबसाइट्स। तो एग्जाम्पल क्या है इसके, जो शॉपिंग्स के एप्स है जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, और भी बहुत सारे इस तरीके के एप्स हैं, शॉप्सी, एंड वेबसाइट्स हैं शॉपिंग के लिए। ओके। ऑनलाइन मार्केट के लिए, हाउ बायर्स कैन नॉट फिजिकली चेक प्रोडक्ट बिफोर बाइंग। हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो खरीदार है वो यहाँ पे प्रोडक्ट को हाथ से पकड़ के चेक नहीं कर सकता खरीदने से पहले। ओके। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट हैपेंस व्हेन द सेलर फिक्स अ वेरी हाई प्राइस। क्या होगा अगर कोई सेलर जो है किसी वस्तु का जो दाम है वो बहुत ज्यादा कर देगा, कीमत बहुत ज्यादा कर देगा, तो क्या होगा, बायर्स मे नॉट बी विलिंग टू बाय द प्रोडक्ट। तो जो खरीदार है वो उस प्रोडक्ट को नहीं खरीद पाएगा क्योंकि दाम बहुत ज्यादा है। दे मे फील द प्राइस इज अनफेयर और टू एक्सपेंसिव। वो ऐसा फील करेंगे जो जो दाम है, जो उसकी कीमत है वो उचित नहीं है, बहुत ज्यादा महंगी है। एज अ रिजल्ट द सेलर मे नॉट बी एबल टू सेल गुड्स एंड मे फेस लॉसेस। और उस वजह से क्या होगा, जो सेलर है वो भी अपनी चीजें बेचेगा नहीं, उसे भी घाटा हो जाएगा अगर वो सस्ते में बेचेगा तो दिस सिचुएशन शोज हाउ दैट प्राइसिंग मस्ट मैच बायर्स एबिलिटी टू पे। तो ये सिचुएशन ये दिखाती है कि जो कोई भी वस्तु की जो कीमत है वो ऐसी होनी चाहिए कि बायर जो है, खरीदार है, वो भी उसमें इतनी कैपेसिटी हो कि वो इतना पे करके उस वस्तु को ले सकता है। इफ प्राइजेस आर टू हाई, अगर प्राइस बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो डिमांड जो होती है वो कम हो जाती है किसी प्रोडक्ट की, एंड गुड्स रिमेन अनसोल्ड। तो जो वस्तुएं हैं वो बिकती नहीं है। What happens when the seller fixes a very low price? क्या होगा अगर सेलर बहुत कम दाम कर देगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। When the seller fixes a very low price, many buyers will rush to buy the product. तो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी बिक्री होगी, ज़्यादा से ज़्यादा बायर्स आएंगे चीज़ों को खरीदने के लिए। डिमांड इंक्रीजेस क्योंकि डिमांड बहुत जल्दी बढ़ जाती है, एंड गुड्स में गेट सोल्ड आउट फास्ट। और चीज़ें जो है बहुत जल्दी बिक जाएंगी अगर प्राइस लो हो जाते हैं तो। हाउ द सेलर मे अर्न लेस प्रॉफिट और इवन फेस लॉस। तो इस स्थिति में क्या होता है, जो सेलर होता है वो उसको घाटा हो जाता है और बहुत कम उसको मुनाफा होता है, वो घाटे में चला जाता है। दिस सिचुएशन इज ऑल्सो नॉट आइडल। तो ये सिचुएशन जो है, ये भी सिचुएशन जो है वो सही नहीं है, बिकॉज द सेलर्स अर्निंग बिकम टू लो। क्योंकि जो सेलर है उसकी जो कमाई है, जो वो पैसा कमा रहा है वो बहुत कम है
उसके हिसाब से therefore प्राइस शुड बी बैलेंस फॉर बोथ बायर एंड सेलर। जो प्राइस है किसी भी वस्तु की जो कीमत है वो संतुलित होनी चाहिए बायर्स और सेलर दोनों के लिए। मतलब कि बायर जो है इतने में खरीदने को तैयार हो, सेलर जो है इतने दाम में बेचने को तैयार हो जाए। What is a fair price? Fair price का मतलब क्या होता है? Fair price का मतलब होता है उचित कीमत। A fair price is the price that is acceptable to both buyers and sellers. उचित कीमत जो है किसी भी वस्तु की वो होनी चाहिए जो बायर्स जो हैं उस दाम पे खरीदने को तैयार हैं और सेलर्स जो उस दाम पे बेचने को तैयार है। इट इज नाइदर टू हाई और नॉट टू लो। ये जो कीमत है किसी वस्तु की वो ना ही ज्यादा होनी चाहिए ना ही कम होनी चाहिए। एट दिस प्राइस बायर्स विल सेटिस्फाई, और इस कीमत पे जो खरीदार है वो भी संतुष्ट हो जाए। एंड सेलर्स अर्न रीजनेबल प्रॉफिट, और सेलर जो विक्रेता जो है उसको भी सही मुनाफा हो जाए। फेयर प्राइस इज यूजुअली डिसाइडेड थ्रू डिमांड एंड सप्लाई इन द मार्केट। और फेयर प्राइस जो है किसी भी वस्तु का जो है वो कैसे डिसाइड होता है, वो डिमांड और सप्लाई क्या है वस्तु की मार्केट के अंदर उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, इट हेल्प्स इन स्मूथ ट्रांजेक्शन, अवॉइड्स कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। और फेयर प्राइस इस चीज में मदद करता है कि जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है वो आसानी से हो जाए और बायर्स और सेलर्स के बीच में झगड़ा ना हो। व्हाट इज द डिमांड? डिमांड क्या है? मांग। डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ गुड्स दैट बायर्स आर विलिंग टू परचेज एट अ गिवन प्राइस। मतलब जो मात्रा गुड्स की खरीदार बिल्कुल तैयार है, जो कीमत उसकी तय की गई है वही है डिमांड। इफ द प्राइस इज लो, मान लीजिए प्राइस बहुत ज्यादा कम है और डिमांड बढ़ रही है, ठीक है, एंड इफ द प्राइस इज हाई तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि अगर किसी चीज के प्राइस बहुत कम है तो डिमांड तो बढ़ेगी बढ़ेगी, अगर किसी चीज के प्राइस हाई हो जाएंगे तो डिमांड अपने आप लो हो जाएगी, कम हो जाएगी। डिमांड डिपेंड्स करती है फैक्टर लाइक इनकम की, लोगों की इनकम क्या है, लोगों की जरूरतें किस प्रोडक्ट की है, नीड्स की, एंड प्रेफरेंस की, लोग क्या चाहते हैं। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइन द प्राइस ऑफ गुड्स इन अ मार्केट। और ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है किसी भी वस्तु की कीमत को निर्धारित करने में बाजार के अंदर। ओके, डिमांड। व्हाट इज सप्लाई? सप्लाई क्या होता है? सप्लाई मीन्स आपूर्ति। ओके, हिंदी में बोलते हैं इसको। सप्लाई रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ गुड्स दैट सेलर आर विलिंग टू सेल इन द मार्केट। वो क्वांटिटी गुड्स की जो सेलर जो है वो तैयार है कि मैं इतने पे इतने दाम पे ये वस्तु मार्केट में बेच सकता हूँ। इफ प्राइसेस आर हाई, अगर किसी वस्तु के प्राइस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं तो सेलर सप्लाई मोर गुड्स टू अर्न प्रॉफिट। तो सेलर जो है वो ज्यादा से ज्यादा गुड जो है मोर गुड्स उससे ज्यादा गुड, अगर उसके मतलब कि अगर प्राइस बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो सेलर सप्लाई करेगा मोर गुड्स टू अर्न प्रॉफिट, तो उसको प्रॉफिट हो जाएगा। इफ प्राइस आर लो, अगर प्राइस लो हो जाते हैं सप्लाई में डिक्रीज, तो सप्लाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, सप्लाई डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्शन। सप्लाई किस पर डिपेंड करती है? कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कॉस्ट क्या लगी उस चीज को, वस्तु को बनाने में, एबिलिटी ऑफ गुड्स, उस वस्तु को उपलब्ध करने में किस चीजों का यूज हुआ। इट वर्क्स टुगेदर विद द डिमांड टू डिटरमाइन प्राइसेस। तो ये डिमांड के साथ जो है काम करती है मिलकर, तब जो है किसी चीज की जो है कीमत वो निर्धारित होती है। मान लीजिए कोई चीज है, उसकी जो है सप्लाई बहुत कम हो गई है, सप्लाई बहुत कम हो गई है और लोगों की जो है रिक्वायरमेंट है उसको लोगों की, तो क्या होते हैं कई बार उसके प्राइस बढ़ जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हमारे देश के अंदर जो है वो गैस की कमी आ गई है, तो क्या हो रहा है, गैस जो है वो उसके प्राइस क्या हो रहे हैं? हाई हो रहे हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन सप्लाई क्या है गुड्स की। ओके, व्हाट इज डोमेस्टिक मार्केट? क्या होता है? डोमेस्टिक मार्केट इज अ मार्केट वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर बॉट एंड सोल्ड विद द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। डोमेस्टिक मार्केट वो मार्केट होता है जहाँ पे गुड्स, वस्तु और सेवा जो है वो खरीदी और बेची जा रही है हमारे अपने खुद के देश के अंदर। बोथ बायर्स एंड सेलर्स बिलोंगिंग टू द सेम कंट्री। बायर्स और सेलर्स जो हैं वो एक ही कंट्री के अंदर रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बाइंग गुड्स विद इन इंडिया इज अ पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। ठीक है, आप चीजों को खरीद रहे हैं इंडिया के अंदर ही, वो डोमेस्टिक मार्केट का पार्ट है। जैसे कि हम लोग जो स्पाइसेस होते हैं बहुत सारे, क्लोव, ब्लैक पेपर, ये केरला में बहुत ज्यादा होते हैं, तो फिर ये दूसरी स्टेट्स में सप्लाई होते हैं। ओके, इट हेल्प्स अस स्ट्रेंथन द कंट्रीज इकोनॉमी। और इस तरीके से जो है हमारे जो देश की जो अर्थव्यवस्था है वो मजबूत होती है और जो हमारे लोकल बिजनेस मैन है, व्यापारी हैं, उनको भी मदद मिलती है। व्हाट इज एन इंटरनेशनल मार्केट? इंटरनेशनल मार्केट क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय बाजार। इंटरनेशनल मार्केट इन्वॉल्व्स बाइंग एंड सेलिंग गुड्स बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। इंटरनेशनल मार्केट का मतलब होता है चीजों की खरीद बेच करना दूसरे देशों के साथ। इट इंक्लूड्स एक्सपोर्ट, इसमें एक्सपोर्ट भी आता है
और इम्पोर्ट भी आता है। एक्सपोर्ट का मतलब होता है आप अपने देश में जो प्रोडक्शन है, कोई भी गुड्स है, उसको दूसरे देश में बेच रहे हो। इम्पोर्ट का मतलब होता है कि हम दूसरे देश से उस वस्तु को मंगा रहे हैं अपने देश के अंदर, दैट इज कॉल्ड इम्पोर्ट। ओके, दिस टाइप ऑफ मार्केट हेल्प्स कंट्रीज गेट प्रोडक्ट्स दे डू नॉट प्रोड्यूस देमसेल्व्स। इस तरीके का जो बाजार है वो देशों को मदद करता है कि उन्हें प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, उनको उसका उत्पादन नहीं करना पड़ता खुद, एंड इम्प्रूव्स ग्लोबल ट्रेड रिलेशन। और इससे क्या होता है, वैश्विक व्यापार के जो रिश्ते हैं वो अच्छे होते हैं, मजबूत होते हैं। What is export? Export क्या है? Export means selling goods और services from one country to another. मतलब आप अपने देश की वस्तु दूसरे देश को बेच रहे हैं। ये हेल्प करती है कंट्री को अर्न फॉरेन मनी। जो देश है हमारा वो विदेशी पैसा कमाता है, एंड इनक्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ। और इससे क्या होता है, हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो बढ़ती है, ग्रो करती है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया एक्सपोर्ट टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस। हमारा जो भारत देश है वो टेक्सटाइल, कपड़े जो है और मसाले वगैरह हैं उसको एक्सपोर्ट करता है दूसरे देश के अंदर। एक्सपोर्ट प्रमोट करता है ट्रेड रिलेशंस बिटवीन कंट्रीज, और इससे जो होता है दूसरी कंट्री के साथ हमारे रिलेशनशिप इम्प्रूव होते हैं और लोगों को क्या जॉब की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं इससे, एक्सपोर्ट से। ओके, व्हाट इज ए इम्पोर्ट? अब हम लोग पढ़ने वाले इम्पोर्ट क्या होता है। इम्पोर्ट मीन्स बाइंग गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम अनदर कंट्री। मीन्स आप जो वस्तु है वो दूसरे देश से अपने देश में मंगा रहे हो। जैसे कि अभी हमारे देश में जो गैस है, सिलेंडर्स की जो गैस होती है वो दूसरे देश से आती है। ओके, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, पेट्रोलियम है, डीजल है, ये सारे प्रोडक्ट हम दूसरे देश से लेते हैं। तो ये क्या है, हम इम्पोर्ट करते हैं इन वस्तुओं का। इम्पोर्ट मीन्स बाइंग गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम अनदर कंट्री। कंट्रीज इम्पोर्ट गुड्स दैट दे कैन नॉट प्रोड्यूस और प्रोड्यूस इन लेस क्वांटिटी। कंट्री जो है वो चीजें जो है वो कंट्री जो है इम्पोर्ट करती है उन वस्तुओं को जो वो खुद अपने देश में नहीं बनाती या फिर खुद उसके देश के अंदर बहुत कम मात्रा में अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया इम्पोर्ट्स क्रूड ऑयल। हमारा देश जो है वो क्रूड ऑयल इम्पोर्ट करता है। इम्पोर्ट हेल्प करता है मीट द नीड्स ऑफ पीपल एंड इम्प्रूवेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। ये लोगों की जरूरतों को पूरा करता है और लोगों को प्रोडक्ट्स जो है वो उपलब्ध कराता है। होलसेल मार्केट क्या होता है? होलसेल मार्केट इज अ वेयर गुड्स आर सोल्ड इन लार्ज क्वांटिटी टू रिटेलर्स। जहाँ पे थोक बाजार बोलते हैं, जहाँ पे चीजों को जो है बहुत ज्यादा मात्रा में जो है बेचा जाता है रिटेलर्स को, जिसको खुदरा बाजार कहते हैं। होलसेलर बाय प्रोडक्ट्स डायरेक्टली फ्रॉम प्रोड्यूसर्स। होलसेलर क्या होते हैं? जो थोक विक्रेता होते हैं, वो चीजों को खरीदते हैं और जो प्रोड्यूसर्स होते हैं या कंपनी से, मैन्युफैक्चर से, और ये फिर जाके शॉपकीपर्स को बेचते हैं। दिस हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स अक्रॉस डिफरेंट प्लेसेस। और फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है गुड्स का अलग अलग जगहों पे। होलसेल मार्केट रिड्यूस द बर्डन ऑन प्रोड्यूसर्स। और होलसेल जो मार्केट है, थोक बाजार जो है, ये जो है एक भार जो है वो कम कर देता है उत्पादक कर्ता का, और स्मूथ सप्लाई करता है, स्मूथ सप्लाई को बढ़ावा देता है ये। व्हाट इज रिटेल मार्केट? क्या होता है? रिटेल मार्केट वो जगह होती है जहाँ पे गुड्स को बेचा जाता है डायरेक्टली, किसको? कंज्यूमर को, ग्राहक को, इन स्मॉल क्वांटिटीज। जो ग्राहक होता है वो वस्तु को कम मात्रा में खरीदता है। रिटेलर्स बाय गुड्स फ्रॉम होलसेलर। रिटेलर से किससे वस्तु खरीदते हैं? थोक विक्रेता से, और फिर उनको बेचते हैं शॉप्स पे और मार्केट पे। दीज आर द मार्केट्स वे कॉमन पीपल शॉप डेली। ये ऐसे मार्केट्स होते हैं जहाँ पे हर व्यक्ति जो है कुछ ना कुछ खरीदता है डेली। फॉर एग्जाम्पल, इंक्लूड ग्रोसरी शॉप्स में हर व्यक्ति की रिक्वायरमेंट होती है यहाँ से। क्लोथिंग स्टोर से कपड़े तो खरीदता ही है इंसान। ये रिटेल मार्केट का एग्जाम्पल है। हु इज अ कंज्यूमर? कंज्यूमर कौन होता है? ग्राहक। कंज्यूमर इज अ पर्सन हु बायज गुड्स और सर्विसेज फॉर पर्सन, जो अपने सेवा, जो वस्तु अपने फायदे के लिए, अपने यूज के लिए ले रहा है, ठीक है, खरीद रहा है। कंज्यूमर आर द फाइनल यूजर प्रोडक्ट। कंज्यूमर जो है, ग्राहक जो है, वो अंतिम जो है उत्पादक को ग्रहण करने वाला अंतिम व्यक्ति होता है। द नीड्स एंड प्रेफरेंसेस इन्फ्लुएंस द मार्केट। और जो उसकी ज़रूरतें हैं वो बाजार को तो प्रभावित करती हैं कि क्या डिमांड है लोगों की, कंज्यूमर की क्या डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग टू तो प्रोडक्ट बनेगा मार्केट में, उसके अकॉर्डिंग ही तो चीज़ें आएंगी बाजार में। ऑल मार्केट एक्टिविटीज डिपेंड ऑन कंज्यूमर। जितने भी मार्केट की एक्टिविटीज़ है वो ग्राहक पे ही डिपेंड करती है कि कौन सी चीज़ वो कितने दाम पे लेने को तैयार हो जाता है। Who is a producer? Producer कौन है? Producer is a person or company that makes goods or provides services. Producer कौन होता है? उत्पादक करता, या फिर कोई कंपनी होती है जो वस्तु को बनाती है और
सेवाएं प्रदान करती है, या फिर प्रोड्यूसर सप्लाई करता है प्रोडक्ट को मार्केट तक, ठीक है। दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मीटिंग द नीड्स ऑफ कंज्यूमर, और वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि जरूरत जो ग्राहक है उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूर्ण कर सके। एग्जाम्पल्स क्या है इसके? फार्मर्स, फैक्ट्री ओनर्स एंड कंपनीज होती हैं प्रोड्यूसर्स, ठीक है। एग्जाम्पल है प्रोड्यूसर के। व्हाट इज बार्गेनिंग? क्या होता है? बार्गेनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ नेगोशिएटिंग द प्राइस बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। बार्गेनिंग मीन्स मोल भाव करने का तरीका, जिसमें जो बायर होता है और सेलर होता है वो प्राइस पे डिस्कशन करते हैं। इट यूजुअली हैपेंस इन लोकल मार्केट, ये ज्यादातर स्थानीय बाजार में होता है। बायर्स ट्राई टू रिड्यूस द प्राइस, बायर्स जो हैं वो कोशिश करते हैं कि वस्तुएं के दाम कम हो जाएं, व्हाइल सेलर्स ट्राई टू इंक्रीज, और सेलर ये सोचता है कि वस्तु के दाम बढ़ जाएं। फाइनली बोथ एग्री ऑन अ प्राइस, जब दोनों लोग एक प्राइस पे आके, कीमत पे आके सहमत हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड बार्गेनिंग। बार्गेनिंग हेल्प करती है रीचिंग अ फेयर प्राइस, एक उचित प्राइस पे तय हो जाए जिसपे बायर्स जो है चीज को खरीदने के लिए तैयार हो जाए और सेलर है बेचने के लिए तैयार हो जाए। Why are markets important? क्यों है markets are important? Because they help in buying and selling goods and services. मार्केट जो है वो बहुत जरूरी है क्योंकि लोगों को मदद करती हैं चीजों को बेचने और खरीदने में, और वस्तुओं को और सेवाओं को। दे कनेक्ट प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स, ये प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को जोड़े रखते हैं, क्योंकि प्रोड्यूसर क्या करता है, वो रिटेलर के प्रोड्यूसर क्या करता है, जो होलसेलर होता है उसको सारा सामान जो है वो प्रोड्यूसर जो है उससे थोक में ले लेता है, और फिर जो होलसेलर होता है वो जाके रिटेलर शॉप पे देता है, और रिटेलर शॉप से फिर कंज्यूमर को कम मात्रा में चीजें बेचता है। मार्केट ऑल्सो हेल्प्स इन प्राइस डिटर्मिनेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मार्केट जो है वो मदद करती है किसी भी वस्तु के दाम निर्धारित करने में, कीमत निर्धारित करने में, वस्तुओं का आवंटन करने में एंड और आर्थिक विकास में। विदाउट मार्केट इट वुड बी डिफिकल्ट टू फुलफिल डेली नीड्स। अगर बाजार ही नहीं होंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा लोगों की जरूरतों को पूरा करना। व्हाट इज द रोल ऑफ होलसेलर एंड रिटेलर? होलसेलर का और रिटेलर का क्या भूमिका है उसकी? होलसेलर थोक विक्रेता होता है, ये चीजों को, वस्तुओं को ज्यादा मात्रा में लार्ज क्वांटिटीज में खरीदता है प्रोड्यूसर से और सप्लाई करता है। फिर किसको सप्लाई करता है? रिटेलर्स को। रिटेलर सेल गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटीज, फिर रिटेलर क्या होता है, कम मात्रा में चीजों को बेचता है ग्राहक तक। बोथ प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, दोनों ही जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर। दे इंश्योर दैट गुड्स रीच कंज्यूमर इजीली एंड एफिशिएंटली। इससे क्या रोल होता है इनका? ये काम करते हैं कि जो वस्तु है वो कंज्यूमर्स तक आसानी से पहुंच जाए। ओके, व्हाई इज सूरत फेमस एज अ टेक्सटाइल हब? सूरत जो है वो टेक्सटाइल हब के लिए क्यों फेमस है? सूरत इन गुजरात सूरत टेक्सटाइल है, उसको सूरत जो है गुजरात के अंदर उसको जो सूती कपड़ा जो है, सूती कपड़ा क्या, कपड़ा उद्योग माना जाता है। बिकॉज इट हैज थाउजेंड्स ऑफ फैक्ट्रीज प्रोड्यूसिंग कॉटन सिंथेटिक फैब्रिक्स, क्योंकि यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ फैक्ट्रीज हैं जो कॉटन और सिंथेटिक का फैब्रिक बना रही हैं, और रॉ कॉटन जो है वो पास के स्टेट से वो लोग लेते हैं, फिर इसको प्रोसेस करते हैं जब तक वो फिनिश प्रोडक्ट ना बन जाए, लाइक साड़ीज और गारमेंट्स, डिफरेंट स्टेजेस। तो जो रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट बनाने में काफी स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं, वीविंग होती है, डाइंग होती है, कपड़े को रंगना, फिनिशिंग की जाती है, उसके बाद डन है, ये सारी प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं, तब जाके कोई प्रोडक्ट है वो फिनिश प्रोडक्ट बनके तैयार होता है, जैसे कि साड़ी और सूट। द लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड वर्कर्स मेक सूरत वन ऑफ एशियाज बिगेस्ट टेक्सटाइल सेंटर्स। बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं यहाँ पे, इसी वजह से जो है सूरत जो है एशिया का जो है सबसे बड़ा कपड़ा उद्योग केंद्र माना जाता है, कपड़ा उद्योग का केंद्र माना जाता है इसको। What is the supply chain in the textile market? सप्लाई चेन क्या टेक्सटाइल मार्केट के अंदर? सप्लाई चेन होता है आपूर्ति श्रृंखला। ये क्या होता है? इंक्लूड्स ऑल स्टेजेस फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फाइनल प्रोडक्ट। मतलब इसमें सारी स्टेजेस इन्वॉल्व है कि रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट बनने में क्या क्या प्रोसेस लगा। इन टेक्सटाइल कॉटन इज फर्स्ट बॉट फ्रॉम फार्मर्स। पहले क्या हुआ, इंडस्ट्री के अंदर कॉटन लाया गया फार्म से, ठीक है। देन प्रोसेस, इन फैक्ट उसको प्रोसेस किया गया उद्योग के अंदर। इट इज वूवन इनटू फैब्रिक, फिर उससे फैब्रिक बनाया गया, फिर फैब्रिक को डाई किया गया, रंग किया गया उस पे, एंड टर्न इनटू क्लोथ्स, फिर उसका कपड़ा बनाया गया, वेदर इट इज साड़ी और सूट एनीथिंग। दीज प्रोडक्ट्स आर देन सोल्ड इन मार्केट्स। फिर जब वो फाइनल प्रोडक्ट बन गया उसको मार्केट में बेचा जाता है। ईच स्टेज इन्वॉल्व डिफरेंट वर्कर्स एंड मार्केट शोइंग हाउ गुड्स मूव स्टेप बाय स्टेप बिफोर रीचिंग कंज्यूमर्स। और हर स्टेज पे आप देखेंगे अलग अलग वर्कर्स ने काम किया और मार्केट्स में गया, फिर गुड्स जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है अंतिम कंज्यूमर पे जाके
पहुंचता है। ठीक है, मतलब इसका कहने का मतलब कि जब कोई भी प्रोडक्ट किसी कंज्यूमर्स के पास जाता है तो उसमें बहुत सारी स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, तब जाके वो किसी ग्राहक के पास प्रोडक्ट पहुंचता है। हाउ डू मार्केट हेल्प्स प्रोड्यूसर, किस तरीके से मार्केट या प्रोड्यूसर्स की हेल्प करते हैं? मार्केट हेल्प प्रोड्यूसर बाय प्रोवाइडिंग अ प्लेस टू सेल देयर गुड्स। वो एक जगह निर्धारित करते हैं कि प्रोड्यूसर्स जो हैं वो प्रोड्यूसर की मदद करते हैं कि वो जो वस्तु है जो उन्होंने बनाई है वो कहाँ बिकेगी। दे ऑल्सो गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट व्हाट कंज्यूमर वांट, और वो ये भी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि कंज्यूमर को क्या चाहिए। मार्केट हेल्प कर रहा है प्रोड्यूसर की कि आप इस तरीके की वस्तु का प्रोडक्शन कीजिए, ये जो है कंज्यूमर की डिमांड है। प्रोड्यूसर्स कैन एडजस्ट प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू डिमांड, तो प्रोड्यूसर जो है उसके लोगों की जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग ही वो क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा किसी भी गुड्स का। मार्केट्स कैन कनेक्ट प्रोड्यूसर्स टू बायर्स एंड इंश्योर दैट द गुड्स रीच कंज्यूमर इजीली, और मार्केट जो है वो कनेक्ट करता है प्रोड्यूसर को बायर्स तक, जिससे कि वो गुड्स है कंज्यूमर तक आसानी से पहुंच जाए। दिस हेल्प प्रोड्यूसर अर्न इनकम एंड ग्रो देयर बिजनेस, इस तरीके से प्रोड्यूसर जो है वो अपनी इनकम को, आय को बढ़ाता है और इससे व्यापार भी ग्रो करता है। हाउ डू मार्केट्स बेनिफिट सोसाइटी, मार्केट्स किस तरीके से जो है समाज को लाभ पहुंचा रहा है? मार्केट बेनिफिट सोसाइटी बाय प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज नीडेड फॉर डेली लाइफ। मार्केट जो है वो समाज को बहुत ज़्यादा फायदा कर रहा है, पहुंचा रहा है गुड्स और सर्विसेज, लोगों की जो आवश्यकताएं हैं गुड्स और सर्विसेज की, जो डे टू डे लाइफ में लोगों की ज़रूरतें हैं, इस तरीके से दे क्रिएट जॉब्स, लोगों को जॉब मिल रही है, बिजनेस को में हेल्प मिल रही है, एंड इम्प्रूवमेंट लिविंग स्टैंडर्ड्स, लोगों को रहने का जो स्तर है वो बढ़ रहा है। मार्केट ऑल्सो इंकरेज इनोवेशन एंड कॉम्पिटिशन, मार्केट जो है नई नई चीजें लेके आ रहा है और इससे क्या हो रहा है, कंपटीशन भी बढ़ रहा है। दे हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूशन गुड्स एफिशिएंटली एंड ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर, और ये हेल्प करता है जो वस्तुएं हैं वो सही तरीके से लोगों तक पहुंच जाएं, एंड प्रमोटिंग सोशल इंटरेक्शन से लोगों के रिश्ते भी बन रहे हैं एंड कल्चरल एक्सचेंज भी हो रहे हैं, सबके ट्रेडिशंस वगैरह जो हैं वो लोग जो हैं जान रहे हैं एक दूसरे के। व्हाट इज द रोल ऑफ मार्केट्स इन पीपल लाइफ, मार्केट के क्या रोल है लोगों की जिंदगी? मार्केट का इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पीपल बाय गुड्स एंड सर्विसेज, लोग वस्तु खरीदते हैं, बेचते हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, इनकम की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं लोगों को, जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो इनकम तो अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। मार्केट आर नॉट ओनली इकोनॉमिक स्पेसेस, मार्केट जो है ये कोई इकोनॉमिक स्पेसेस नहीं है यहाँ पे, बट ऑल्सो सोशल स्पेसेस भी है। लोग जो हैं वो सोशल स्पेसेस भी डेवलप कर लेते हैं जहाँ पे पीपल लोग दूसरे से मिलते हैं, रिलेशंस बनाते हैं एंड एक्सचेंज आइडियाज, और एक दूसरे के आइडियाज को भी एक्सचेंज करते हैं। दे इन्फ्लुएंस डेली लाइफ एंड हेल्प इन ओवरऑल डेवलपमेंट, ये उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट को भी बहुत मदद करते हैं। जैसे कि आप देखेंगे आपके घर में ज्वेलर्स की जो शॉप, जो लोग आपके जो मम्मी पापा हैं वो ज़्यादा उसी शॉप पे ज़्यादा पसंद करेंगे जो उनकी जानकारी का होगा, और मोस्टली वो लोग उसी शॉप पे जाते होंगे चीज़ों को खरीदने के। तो इसी क्या है, रिलेशनशिप डेवलप हो रहे हैं। ग्रोसरीज की भी दुकान होती हैं, लोग सेट कर लेते हैं, नहीं इसी दुकान पे अच्छा सामान मिलता है, थोड़ा अच्छी क्वालिटी का मिल जाता है, तो फिर इस तरीके से रिलेशनशिप डेवलप हो जाते हैं लोगों के जिंदगी में मार्केट के प्रति। हु इज एन आर्टिस्ट लाइक आकृति एंड व्हाट प्रॉब्लम डज शी फेस, आकृति जिस तरीके की आर्टिस्ट है तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। आकृति एक आर्टिस्ट तो है हु मेक्स पेंटिंग्स, जो पेंटिंग्स बनाती है। शी फेस डिफिकल्ट इन फाइंडिंग बायर्स फॉर हर आर्ट वर्क, तो उसे बहुत मुश्किल होती है ऐसे बायर्स को को मतलब कि ढूंढने में जो उसके प्रोडक्ट्स को खरीद सकें, बिकॉज देयर आर लिमिटेड लोकल मार्केट्स फॉर सच प्रोडक्ट्स, बहुत कम ऐसे प्रोडक्ट्स जो हैं वो बिकते हैं। लाइक डेली गुड्स आर्ट डज नॉट हैव रेगुलर डिमांड, तो जो कला है इसकी इतनी डिमांड नहीं है, जिसको इंटरेस्ट होगा वही व्यक्ति खरीदेगा इस तरीके की पेंटिंग्स वगैरह। दे शोज दैट सम प्रोडक्ट नीड स्पेशल मार्केट्स, और इस तरीके से कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको स्पेशल मार्केट्स और प्लेटफॉर्म पे ही बायर्स खरीदते हैं, हर व्यक्ति नहीं खरीदता। व्हाट आर नॉन इकोनॉमिक रोल्स, क्या है मार्केट के? मार्केट ऑल्सो हैव सोशल इंपॉर्टेंस है, सामाजिक रोल प्ले करती है मार्केट। जब लोग चीजें खरीदते बेचते हैं, दे हेल्प इन बिल्डिंग रिलेशनशिप डेवलप हो जाते हैं बायर्स और सेलर्स के बीच में। पीपल ऑफन डेवलप ट्रस्ट एंड लॉन्ग टर्म कनेक्शंस हो जाते हैं, लोग जो हैं विश्वास कर लेते हैं कि ये सेलर जो है इसी की दुकान पर जाएंगे, ये हमें चीज़ बहुत अच्छी मतलब देता है। कोई जैसे पंसारी की दुकान होती है तो लोग मसाले वगैरह उसी दुकान से खरीदते हैं, उनको पता होता है कि ये यहाँ पे जो है मिलावट के मसाले नहीं बिकते हैं इस तरीके से। और फिर वो जो शॉप होती है वो जनरेशन टू जनरेशन लोग उसी पे ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जब पता होता है जनरेशन टू जनरेशन में फैमिली को।
मार्केट ऑल्सो एक्ट एज अ मीटिंग प्लेसेस वेयर आइडियाज, कल्चर एंड ट्रेडिशंस आर शेयर। यहाँ पे इस मार्केट के अंदर अलग अलग रीति रिवाज के लोग आते हैं। तो उनको पता रहता है कि अगर कोई हिंदू है तो वो नौ दुर्गा है या दिवाली है तो वो किस तरीके के कपड़े जो है वो पहनना पसंद करते हैं फेस्टिवल पे, ओकेशन पे। ऐसे ही जो मुस्लिम्स होते हैं उनको क्या कपड़ा पहनना पसंद होता है, उनकी क्या मतलब कि फूड से रिलेटेड जो चीज़ें जो मार्केट में बिकती हैं, तो उनके फेस्टिवल पे कौन सी चीज़ें मार्केट में ज़्यादा बिकती हैं। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, एक एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होता है। कल्चर और ट्रेडिशंस जो हैं वो लोगों के बीच में क्या हो रहे हैं, शेयर हो रहे हैं। व्हाट इज स्पेशल अबाउट ईमा कैथल मार्केट? ईमा कैथल मार्केट के बारे में क्या स्पेशलिटी है? ईमा कैथल जो मार्केट है ये इम्फाल के अंदर है। मणिपुर इज यूनिक बिकॉज इट इज रन इंटायर बाय वुमेन, और ये मार्केट जो है इसको वुमेन ही चला रही है। इसमें 3000 वुमेन हैं जो पूरी शॉप को मैनेज करती हैं। दे सेल वेजिटेबल्स, यहाँ पे सब्जियां बेचती हैं, कपड़े बेचते हैं और हाथ से बने हुए सामान, हैंडीक्राफ्ट्स। दिस मार्केट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट एंड प्रमोट वुमेन्स एम्पावरमेंट, और ये मार्केट जो है एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर रहा है और महिला सशक्तिकरण को भी इम्प्रूव प्रमोट कर रहा है, उसको बढ़ावा दे रहा है। इट इज ऑल्सो कल्चर हब, इसको सांस्कृतिक केंद्र माना जाता है। वे पीपल फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज कम टुगेदर, जहाँ पे अलग अलग संस्कृति के लोग आते हैं और चीजें खरीदते हैं। हाउ डू मार्केट्स क्रिएट रिलेशनशिप? मार्केट किस तरीके से जो है एक रिश्ते को बिल्ड करता है? मार्केट हेल्प्स इन बिल्डिंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स बिटवीन बायर्स और सेलर्स। बहुत लंबे समय तक रिश्ते चले आते हैं, जैसे कि आपके दादा दादी जिस शॉप पे जाते होंगे तो आज आप भी शायद उसी शॉप पे जा रहे हो। तो इस तरीके से क्या है, उस बाय सेलर से क्या है आपके लॉन्ग टर्म के रिलेशनशिप डेवलप हो गए। जैसे टेलर्स की दुकान होती है, ठीक है, दर्जी की दुकान होती है, उसी पे जाना पसंद करते हो जिस पे आपके मम्मी पापा जाते हो। तो आप अब बड़े हो गए तो आपका जो बच्चा है वो भी उसी टेलर की दुकान पर जा रहा है कपड़े सिलवाने के लिए, लाइक दिस। ओके, फॉर एग्जाम्पल फैमिलीज में रेगुलरली बाय फ्रॉम द सेम शॉपकीपर और टेलर। वही चीज कि जिस शॉपकीपर के पास आपके मम्मी पापा जाते थे और आप अब आपके बच्चे भी उसी से चीजें खरीद रहे हैं। ओवर टाइम ट्रस्ट डेवलप्स एंड दिस रिलेशनशिप में कंटिन्यू फॉर ईयर्स, और ये रिलेशनशिप जो है समय के अनुसार जो एक भरोसा जो है वो विकसित हो जाता है और रिश्ते मजबूत हो जाते हैं। एंड दिस शोज द सोशल इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केट, इससे जो है सामाजिक महत्वपूर्ण भूमिका क्या है मार्केट की उसके बारे में पता चलता है। वाई डू पीपल मेंटेन अकाउंट्स विद लोकल शॉपकीपर्स? लोग जो हैं वो लोकल शॉपकीपर्स जो होते हैं उनके पास उनके खाते से क्यों बने रहते हैं? मतलब जैसे कि आप कई बार क्या होता है, जो आपके लोकल में शॉप होती है उस पर आप पहले ही चीजें खरीद लेते हो बिना पैसे दिए हुए। आप बोल देते हो कि हमने जो चीजें खरीदी हैं आप उसको अपनी डायरी में नोट कर लो और एक आप उसका पूरा अकाउंट बना लो, और जब महीने का जब एंड हुआ तब हम आपको पेमेंट कर देंगे। तो इस तरीके से जो है लोग जो है लोकल शॉपकीपर से अपना रिश्ता बना लेते हैं। पीपल मेंटेन अकाउंट्स विद लोकल शॉपकीपर फॉर कन्वीनियंस, अपनी सुविधा के लिए। दे कैन बाय गुड्स ऑन क्रेडिट एंड पे लेटर, जैसे मैंने आपको बताया यूजुअली एट द एंड ऑफ मंथ वो पेमेंट कर देते हैं और एडवांस में उनसे गुड्स ले लेते हैं। दिस सिस्टम हेल्प फैमिलीज मैनेज द एक्सपेंसिव, इस तरीके से जो है लोगों को मदद मिल जाती है अपने खर्चों को मैनेज करने में, और एक ट्रस्ट डेवलप हो जाता है बायर्स और सेलर्स के बीच में। व्हाट इज द रोल ऑफ गवर्नमेंट? मार्केट में गवर्नमेंट का, सरकार का की क्या भूमिका है? गवर्नमेंट इंश्योर दैट मार्केट फंक्शन प्रॉपर्ली, सरकार जो है ये सुनिश्चित करती है कि जो बाजार है वो सही तरीके से काम करे। इट्स रेगुलेट प्राइस, वो प्राइस को भी कंट्रोल करे। प्रिवेंट्स अनफेयर प्रैक्टिस, कोई भी जो अनफेयर प्रैक्टिस है उसको रोकती है। एंड प्रोटेक्ट कंज्यूमर को सुरक्षा प्रदान करती है। इट ऑल्सो इंश्योर दैट गुड्स आर सेफ एंड ऑफ गुड क्वालिटी, और ये भी इंश्योर करते हैं कि जो भी वस्तु बिक रही है वो सुरक्षित और अच्छी क्वालिटी की हो। द गवर्नमेंट बैलेंस द इंटरेस्ट ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, तो इस तरीके से गवर्नमेंट जो है एक संतुलन बनाए रखती है बायर्स और सेलर्स के इंटरेस्ट में। वाई डज द गवर्नमेंट कंट्रोल प्राइस? गवर्नमेंट किस तरीके से प्राइस को कंट्रोल करती है? गवर्नमेंट कंट्रोल प्राइस टू प्रोटेक्ट बोथ बायर्स एंड सेलर्स, गवर्नमेंट जो है वो प्राइस जो है बायर्स और सेलर्स के प्राइस को जो प्राइस पे बायर एग्री है देने को, और सेलर जो पे करने के लिए तैयार, सेलर जो वस्तु देने के लिए तैयार है और उतनी दाम पे चीज को बेचने के लिए तैयार है, उसको क्या करती है, कंट्रोल करती है, दोनों में संतुलित बनाए रखती है। अगर प्राइस ज्यादा हो जाएंगे तो कंज्यूमर सफर करेगा, अगर प्राइस कम हो जाएंगे तो प्रोड्यूसर जो है लॉस में चला जाएगा। तो बाय फिक्सिंग प्राइस लिमिट, तो वो ऐसी प्राइस लिमिट तय कर देती है जिससे कि जो है फेयरनेस जो है वो बनी रहे एंड स्टेबिलिटी इन द मार्केट, और मार्केट में स्टेबिलिटी भी बनी रहे, जिससे कि ना ही ग्राहक जो है जो वस्तु ले रहा है वो भी पे करने के लिए तैयार हो जाए उतने दाम पे, चीज़ों को खरीद ले वो, और जो सप्लाई कर रहा है जो सेलर है वस्तु की उसे भी घाटा ना हो जाए। तो इस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो एक प्राइस को डिटरमाइन कर देती है।
व्हाट हैपेंस इफ प्राइस आर टू हाई और लो, क्या होगा अगर प्राइस ज्यादा हाई हो जाएंगे या कम हो जाएंगे। अगर प्राइस ज्यादा हाई हो जाएंगे तो कंज्यूमर जो है वो वस्तु को नहीं खरीद पाएगा। प्राइजेस आर लो, अगर कम हो जाएंगे तो प्रोड्यूसर लूज प्रॉफिट, तो प्रोड्यूसर को मुनाफा जो है वो नहीं होगा, वो घाटे में चला जाएगा और इस तरीके से प्रोडक्शन रुक जाएगा। तो वो सिचुएशन आर हार्मफुल, दोनों ही स्थिति जो है वो सही नहीं है। देखो प्राइस शुड बी बैलेंस, तो प्राइस जो है वो संतुलित होने चाहिए जिससे कि फायदा जो है वो दोनों ही तरफ हो, बायर्स को भी हो और सेलर्स को भी। व्हाट आर क्वालिटी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, क्या है क्वालिटी मीन्स गुणवत्ता और सेफ्टी में सुरक्षा। क्वालिटी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स रूल्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट बनाती है कि प्रोडक्ट्स जो है वो सेफ हो यूज करने के लिए, एंड दीज स्टैंडर्ड प्रोटेक्ट कंज्यूमर फ्रॉम हार्मफुल और पुअर क्वालिटी गुड्स से जो है बचाती है ग्राहक को। कंपनी मस्ट फॉलो दीज रूल्स वाइल प्रोड्यूसिंग गुड्स, तो कंपनी जो है जो भी गुड्स बना रही है तो उनके लिए कुछ रूल्स बने हुए हैं तो उनको वो फॉलो करना पड़ता है। ओके, इससे कि क्वालिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बने रहें। What is FSAI? FSSAI क्या है? FSAI stands for Food Safety and Standard Authority of India है ये। It ensure that food products are safe to eat. वो ये सुनिश्चित करती है कि जो भी फूड प्रोडक्ट बनाए गए हैं कंपनी के द्वारा वो सुरक्षित हैं खाने के लिए। FSSAI लोगो ऑन फूड पैकेजेस शोज दैट द प्रोडक्ट हैज बीन टेस्टेड, और ये लोगो ये चीज बताता है कि जो भी फूड पैकेजेस है जैसे दाल है चावल है तो ये आपको लोगो देखने को मिलेगा उनके पैकेट्स पे। इससे ये पता चल जाता है कि ये प्रोडक्ट टेस्टेड है और ये सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के ऊपर बेस्ड है और ये सेफ है यूज करने के लिए। ओके, व्हाट इज द ISI मार्क, क्या होता है? ISI मार्क इज गिवन बाय द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने दिया है। ये ऐसे प्रोडक्ट पे पाया जाता है जो कि इलेक्ट्रिकल के अप्लायंसेस होते हैं, जो बिजली के जितने भी अप्लायंसेस हैं उनमें आपको ISI मार्क मिलेगा आपको। एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स पे, जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स होते हैं उन पे भी मिलेगा। इट शोज दैट द प्रोडक्ट मीट क्वालिटी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, और ये जो मार्क है ये बताता है कि जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहा है। एग मार्क क्या होता है? एग मार्क इज अ सर्टिफिकेशन फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स एंड स्पाइसेस। एग मार्क वो सर्टिफिकेशन है जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में मिलता है जैसे कि फल, सब्जी, अनाज और मसाले। इट इंश्योर दैट द प्रोडक्ट इज ऑफ गुड्स क्वालिटी, ये चीज सुनिश्चित करता है कि जो प्रोडक्ट है वो अच्छी क्वालिटी का है और सेफ है कंजप्शन के लिए, यूज के लिए। ओके, बी स्टार रेटिंग क्या होता है? बी स्टार रेटिंग जो है ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पे बेस्ड है और एनर्जी एफिशिएंसी, मतलब बी स्टार रेटिंग जो है ये जो है आपको इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पे ही मिलेगा। इससे ये पता चलता है कि मोर स्टार्स मींस लेस इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, मतलब जितने ज्यादा स्टार्स बने हैं तो वो जो प्रोडक्ट जो है जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है वो कम बिजली यूज करेगा। इट हेल्प्स कंज्यूमर चूज एनर्जी सेविंग प्रोडक्ट्स, और ये कंज्यूमर की मदद करता है कि एनर्जी सेविंग प्रोडक्ट है और रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को भी कम करता है। ओके, व्हाट आर एक्सटर्नल इफेक्ट्स ऑफ मार्केट? एक्सटर्नल इफेक्ट्स क्या है मार्केट के? एक्सटर्नल इफेक्ट्स जो है वो इम्पैक्ट है मार्केट के बियॉन्ड सेलिंग, बाइंग एंड सेलिंग। जो चीज जो है हम खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, उसमें भारी प्रभाव क्या पड़ता है? फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्रीज जो होती हैं, उद्योग होते हैं, वहाँ जब प्रोडक्ट को बनाते हैं तो बहुत ज्यादा प्रदूषण हो जाता है, तो दीज इफेक्ट्स कैन हार्म द एनवायरमेंट। इससे जो वातावरण है और लोगों के स्वास्थ्य पे जो है कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, हाउ डज द गवर्नमेंट कंट्रोल नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ मार्केट? सरकार जो है जो नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं मार्केट से उसको कैसे कंट्रोल करती है? गवर्नमेंट जो है रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है जैसे कि हार्मफुल इफेक्ट्स जैसे पॉल्यूशन, प्रदूषण का प्रभाव न पड़े। इसमें बैन सर्टेन प्रोडक्ट्स, ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट को बैन भी कर देती है, एक लिमिट सेट कर देती है और इन्फोर्स करती है सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को। दिस हेल्प्स प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, इससे क्या होता है हमारा एनवायरमेंट भी प्रोटेक्ट रहता है और पब्लिक हेल्थ भी रहती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।